नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है और वो है सुसाइड। बहुत वक्त से ये खबरों में और ये देखने को आता है, जैसे आप खबरें सुनते हैं तो उसमें ये एक न्यूज़ आती है कि जो सुसाइड का रेट है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। कहने का मतलब है कि लोग सुसाइड ज़्यादा करने लग गए हैं। उनको समझ नहीं आता कि जो वर्क स्ट्रेस है या जीवन का स्ट्रेस है उसको कैसे मैनेज करें। वो सोचते हैं कि ज़िंदगी में एक सुसाइड, अपने आप को ख़त्म कर देना ही सबसे आसान माध्यम है। सबसे आसान माध्यम है अपने सारी समस्याओं से छुटकारा पाने का। लेकिन आम तौर पे ये वो लोग होते हैं जिनको धर्म कर्म की कोई जानकारी होती ही नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अच्छे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं और उसके बाद अच्छी नौकरियों पे चले जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता के बारे में कोई भी व्यक्ति इनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं देता और ना ही इनमें कोई रुचि होती है कि हम अध्यात्म को समझें, धर्म को समझें, कर्म को समझें। जिसकी वजह से ये जो लोग होते हैं बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। पुराने ज़माने में जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे घर के, वो बच्चों को संस्कार देते थे, शिक्षा देते थे और संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा देते थे। लेकिन नए ज़माने के जो माँ बाप हैं उनको तो बस ये है कि हमारा जो बच्चा है वो दिखने में वेस्टर्न कपड़े पहने। ज़्यादातर लोगों की यही सोच है। वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर चुके हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर की अच्छाइयाँ हैं शायद उनको थोड़ा पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ वो है, जो चटक है, चमक दमक वाली चीज़ें हैं, वो हमने बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही प्यार से अपना ली हैं। तो दिखने में वेस्टर्न हो, थोड़ा स्टाइल वेस्टर्न हो, सब कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति थी वो कहीं ना कहीं हमसे छूट गई है। आप हर चीज़ में देख लो, चाहे खाने में देख लो, चाहे गाने में देख लो, चाहे कपड़ा, चाहे रहन सहन, अब आपको वो पुरानी चीज़, हमारी जो यहाँ की संस्कृति थी, उसकी छाप देखने को आसानी से नहीं मिलती। भाषा तक में बहुत बदलाव आ चुका है। ये जो लोग हैं, अब छोटी छोटी बात हो जाती है और मरने की कोशिश करते हैं। शादी हो जाती है, पति पत्नी में थोड़ा सा तनाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो मरने की सोचने लग जाते हैं। नंबर थोड़े से कम आ गए, 100 में से 90 आ गए, अरे 10 नहीं आए, तो लोगों को इस बात का भी डिप्रेशन हो जाता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में अगर गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, ब्रेकअप कर दिया, तो अब ज़िंदगी नहीं जीना है। ये सब चीज़ें आदमी की ज़िंदगी में, औरतों की ज़िंदगी में ये सब देखने को मिलता है। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो खुद के ही दुश्मन हुए पड़े हैं। छोटी छोटी बात हो जाती है, कोई बीमारी होती है, वो ठीक नहीं हो रही है, तब भी लोगों को लगता है कि इसका तो उपाय कुछ है ही नहीं, बस खुद को ख़त्म कर लो। लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ तभी कर सकता है जब उसको ये मालूम नहीं है कि ये जो आत्मा है, ये शरीर है, ये जन्मों का बंधन है, वो क्या है। अगर उसको इस वास्तविकता का पता चल जाए तो वो ये गलती कभी नहीं करेगा, क्योंकि इस गलती के बाद सिर्फ भटकना है और कुछ नहीं है। और ये सब हमारे जीवन में जो भी संघर्ष आता है वो हमारे ही कर्मों द्वारा रचित कर्म फल के माध्यम से भाग्य बनता है। मृत्यु इस कर्म फल से छुटकारा नहीं है। कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं मर गया तो मेरी सारी समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, तो ये उसकी, क्या कह सकते हैं, उसकी मूर्खता कहेंगे, उसकी अज्ञानता कहेंगे, नासमझी कहेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, और उस कर्म की एक अवधि होती है। कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में संपूर्णतः पूरा बुरा वक्त नहीं आ सकता है, और कोई भी कितना बड़ा राजा ही क्यों ना हो, उसके जीवन में सारा वक्त अच्छा नहीं हो सकता है। व्यक्ति के कर्मानुसार, दशा अंतरदशा के अधीन, वो दशा के हिसाब से ही उसके जीवन में बदलाव आते हैं। इसलिए अगर आप किसी बुरी दशा से गुजर रहे हो, आपके जीवन में दुख तकलीफ है, आपके अपने परिवार से नहीं बनती है, आपका जो वर्क कल्चर है वो डिस्टर्बिंग है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब समय का खेल है। आपके ही द्वारा किए गए कर्म आपके सामने भाग्य बन के आते हैं। लेकिन जीवन में आपने अच्छे कर्म भी ज़रूर किए होंगे, वो भी आपके सामने आएंगे। कोई, अब जैसे खबरों में सुनने को आता है कि कोई बच्चा है, बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ है, अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई है, लेकिन जब उसकी नौकरी लगी तो वो जो नौकरी में दबाव सहन नहीं कर सका और उसने एक गलत फैसला ले लिया। वो गलत फैसला उसके जीवन पे तो असर करेगा ही, क्योंकि मरने के बाद उसकी मुक्ति नहीं होती है। ऐसे लोगों की मुक्ति नहीं होती है, ऐसे लोगों को नया शरीर नहीं मिलता है, नया जन्म नहीं होता है, ये भटकते रहते हैं। लेकिन परिवार जीते जी तड़पता है। ये सच्चाई है।
आपके यार दोस्त तो आपको भूल जाएंगे, लेकिन आपका परिवार आपकी याद में तड़पेगा, क्योंकि उसका इमोशनल अटैचमेंट आपसे कहीं ज़्यादा था। क्योंकि जो परिवार होता है वो आपको एज ए स्ट्रेंजर ट्रीट नहीं करता है, आप उनके साथ रहते हो। और जो व्यक्ति साथ रहता है, अगर आप एक कुत्ते को भी अपने घर में रख लेते हो तो उसके साथ भी इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो बात यह है कि जीवन में समस्याएं हैं तो समाधान भी है, लेकिन हमारी जो सोच है वो नकारात्मक होती है। हम हमेशा ही चीज़ों को नेगेटिवली देखते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो कैसे, ऐसा हो गया तो कैसे। और ज़्यादातर चीज़ें हमारी काल्पनिक ही होती हैं। हम वास्तविकता में चीज़ों को देखते नहीं हैं कि उसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है, क्या वो हो सकती है, उसकी होने की संभावना कितनी है। और देखो, मैं सारी बात की एक बात बताऊं तो जो होता है वो होना ही होता है, तभी होता है। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं ये तो हमें पता ही था, जो होना होता है वही होता है, इसलिए क्यों किसी चीज़ की परवाह करो, अपनी मौज मस्ती करो, जो करना है वो करो। लेकिन ये वाक्य अधूरा है। जो होना होता है वही होता है, क्योंकि जो होना है वो आपके कर्मों ने निर्धारित किया हुआ है, वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। और अब जो आप करोगे, जो कर रहे हो, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सही गलत, वो आपके आगे के भविष्य को निर्धारित करेगा। और कर्म अटल होता है, नष्ट नहीं होता है। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। जैसे हम ज्योतिषीय उपाय बताते हैं, आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वो मंत्रों का जाप बताते हैं, तो वो मंत्रों के जरिए आपके कर्म नष्ट नहीं होते हैं। मंत्रों के जरिए आपका चित्त शुद्ध होता है, आपका मन साफ होता है, आपका दिमाग में स्थिरता आती है, और आप सही फैसले लेके अपने कर्मों को शुद्ध कर पाते हो, जिससे आपका भविष्य सुधरता है। कर्म मंत्र ऐसे काम करते हैं। मंत्र कोई इरेजर नहीं है कि जो आपके पुराने पाप कर्मों को इरेज कर देंगे, डिलीट कर देंगे, मिटा देंगे। ये काम नहीं करता है। कोई भी ज्योतिषीय उपाय जो होता है वो आपको शक्ति देता है, धैर्य देता है, ताकि आप इस बुरे वक्त को निकाल सकें, दृढ़ता पूर्वक इसका सामना कर सकें। ये वास्तविकता है ज्योतिषीय उपाय की। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप ये उपाय कर लो, आप ये अंगूठी पहन लो, आप ये रत्न पहन लो, और ये जो तुम्हारा बुरा वक्त है ये कट जाएगा, वो गलत बोलता है, उसको जानकारी नहीं है, या वो झूठ बोलता है। ये सारे ज्योतिषीय जो उपाय होते हैं ये आपको धैर्य देते हैं, मजबूती से उस समय को निकालने के लिए। आप में दृढ़ता आती है, आप में शांति आती है। वक्त तो चलेगा, लेकिन उतना असर नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि आपकी सोच में बदलाव आता है। और जो हम शुभ कर्म करते हैं वो आगे चल के हमारे लिए शुभता क्रिएट करते हैं, वैसा वातावरण क्रिएट होता है, निर्मित होता है। इसलिए अगर आपके जीवन में इतनी बुरी समस्याएं आ चुकी हैं, आपको लगता है कि आप काम का दबाव झेल नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं है, छोड़ भी सकते हो नौकरी। बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं। अपने खर्चों को थोड़ा कम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें लोगों को दिखाना है स्टेटस, ये सब। लोगों को तुम क्या दिखाना चाहते हो, किन लोगों को दिखाना है, ये भी तुम्हारी अपनी ही हीन भावना है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, जहां पर हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितनी गाड़ी है। मेरी इज्जत करो यार मेरी इज्जत करो, मेरे पास गाड़ी है, मैंने नई महंगी गाड़ी ली है। ये हीन भावना की निशानी है। जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस है, जो अपने आप से संतुष्ट है, जो अपने आप से कनेक्टेड है, वो इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करता है। उसको लगता है कि यार ठीक है, मुझे जितनी ज़रूरत थी उसी हिसाब से मैंने गाड़ी ले ली है। दिखावेबाजी के लिए नहीं ली है, अपने लिए ली है। क्योंकि दिखावेबाजी तो आप जितनी मर्जी कर लो, लोगों ने तो यही कह देना है दबी जुबान में, 2 नंबर का पैसा है। पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे करके पैसे इकट्ठे करते हैं लोग, कितनों को लूटते होंगे। लोगों ने यही कहना है। लोग सीधा बोल ही नहीं सकते, लोग ये कह ही नहीं सकते कि मेहनत से पैसा कमाया। मेहनत कभी लोगों को दिखती नहीं है, क्योंकि लोगों का जो ईगो है, अहम है, वो मेहनत को देखने ही नहीं देगा। इसलिए आप लोगों की परवाह मत करो, क्योंकि लोग अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो समझने का उनका स्तर है, वहीं से आपको देखेंगे। और हर व्यक्ति समझदार तो होता नहीं है। कितने लोग हैं वो मूर्ख ही होते हैं, जिंदगी का उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन उनके पास भी एक ओपिनियन होता है बताने के लिए कि ये सही है, ये गलत है। इनको जिंदगी का कुछ भी नहीं पता, ABCD भी नहीं पता, वो भी लोगों को बताएंगे कि ये सही है, ये गलत है। हर व्यक्ति अपने आप में ज्ञानी है। ऐसी गलतफहमी लोग पाल के बैठे हैं। लेकिन सही में वही ज्ञानी है जिसने अपनी सारी समस्याएं सुलझा ली हैं, या उनको सुलझाने का मार्ग देख लिया है और उस पर काम करना शुरू कर दिया। बस उसको ही आप ज्ञानी समझ सकते हैं, वरना कोई ज्ञानी नहीं है। किस बात का ज्ञान है अपनी जिंदगी बर्बाद है दूसरों को ज्ञान देना। लोग ऐसा ही करते हैं अपने परिवार में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में। हमारे पास दूसरों की समस्याओं के लिए बहुत सारे समाधान है, पर अपनी समस्याओं के लिए कोई समाधान नहीं है। अगर
किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं तो वो ज्ञानी नहीं है, वो अपने साथ भी धोखा कर रहा है। तो यहाँ जो मेरा मुख्य कारण था ये सब बातें करने का, तो वो यही है कि देखो, सुसाइड किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। तुम्हारा जन्म, तुमने सोचा है तुमको जन्म मिला है, बहुत सारी व्यक्ति की 84 लाख योनियाँ बोली जाती हैं, पता नहीं कितनी योनियों में से क्या क्या दुख भोग के, झेल के व्यक्ति को ये जीवन मिलता है, और उसमें वो ज़रा सा दबाव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, हमें सब कुछ इंस्टेंटली मिल जाता है। यही चीज़ बार बार मैं बोलता हूँ, संघर्ष की यही वैल्यू होती है। ज़िंदगी में कभी भी किसी को तुरंत सफलता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि तुरंत सफलता व्यक्ति को कभी मजबूत होने ही नहीं देती है, वो हमेशा व्यक्ति को कमज़ोर रखती है। लेकिन जो सफलता धीरे धीरे संघर्ष करने के बाद मिलती है, वो व्यक्ति की एक पर्सनैलिटी को एक चमक दे देती है। ऐसा व्यक्ति कभी मुसीबतों से घबराता नहीं है, क्योंकि वो मुसीबतों से लड़ लड़ के ही आया होता है आगे। उसको, उसका जो माइंड होता है वो ट्रेन हो जाता है कि मुसीबत आई है तो लड़ना है, मेरे को झुकना थोड़ा ही है। और जीवन में यही संघर्ष है, यही मज़ा है। अगर जीवन में सब कुछ सहज आसानी से मिल जाए तो विश्वास करिए, ज़िंदगी बोरियत से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप सुबह जाते हो, आप कुछ काम करना चाहते हो, आप जाते हो और आसानी से काम हो जाता है, शाम को हो जाते हो, आपको लगेगा कि जीवन में कुछ रहा ही नहीं, अब कुछ है ही नहीं, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है। वाकई में असलियत है ये। जब आपको कोई चीज़ें बहुत सहज और आसानी से मिलने लग जाती हैं तो आपको उनकी वैल्यू भी समझ नहीं आती है, और ज़िंदगी में हमें कुछ अचीवमेंट का एक एहसास भी नहीं होता। जो भी लोग सुसाइड के बारे में सोचते हैं, तो मैं उन लोगों को एक बात साफ कह दूं कि देखो, ये जो वक्त है ये हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, नंबर एक बात। नंबर दो बात, सुसाइड करने के बाद व्यक्ति के देह का अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता, उसके कर्मों का अंत नहीं होता। आत्मा फिर से शरीर धारण करेगी, पहले तो वो भटकेगी और उसके बाद शरीर धारण करेगी। शरीर धारण करने के बाद वो सारे जो दुख हैं जिनसे तुम इस जन्म में भाग रहे हो, वो अगले जन्म में मिलेंगे तुमको, वो नहीं कटेंगे, वो पूरा व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा दुख। और जब वो कर्म है वो कट जाएंगे, जब तुम्हारा पुण्य उदय उदय होगा, जो अच्छे कर्म है, शुभ कर्म है, जब उनका उदय होगा तो तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा। और वो चीज़ इस जन्म में भी हो सकती है कि इस जन्म में जो दुख तकलीफ है तुम शांति से, धैर्य से निकाल लो। जब वो समय पूरा हो जाएगा, उस पाप कर्म की अवधि का समय पूरा हो गया, तो तुम्हारा शुभ कर्म उदय होगा और तुम्हारा वक्त बदल जाएगा। इसके लिए तुम्हें चाहिए कि जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छे कर्म, अच्छी वाणी, अच्छे वचन, अच्छे कर्म करते रहो। लोगों के साथ अच्छी बातें करो, उनके साथ अच्छे संपर्क बनाओ, और जितना हो सके शुभ कार्य करो और गलत काम से बचो। किसी के साथ किसी को कोई ऐसी बात ना कहो जिससे किसी को कुछ बुरा लगे, किसी को दिल को तकलीफ पहुंचे, या किसी को भी जाने अनजाने में कुछ भी गलत काम करने से या गलत बात करने से बचो। धीरे धीरे यही तुम्हारे कर्म आगे चल के भाग्य बन जाएंगे, और इसी जन्म में तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना खूबसूरत हो गया। ऐसे ही होता है, यही धर्म, यही कर्म है। बाकी अगर सोचो कि इस तरीके से ये सब जो फैसले लिए जाते हैं वो आवेश में आके लिए जाते हैं, इम्पल्सिवली, अधीर होकर लिए जाते हैं। इसलिए धैर्य के ऊपर काम करो और तुम्हारा यही जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ये जीवन कर्मों से निर्मित है, सुख और दुख सब आपके हाथ में है। अच्छा करोगे तो आगे अच्छा होगा ही होगा, पक्का मिलेगा ही मिलेगा, और बुरा करोगे तो फिर बुरा ही होगा। इसलिए अच्छे काम करो और अपना अच्छा भविष्य बनाओ। ये जो बुरा वक्त है ये भी निकल जाएगा, जब अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। ऐसे ही जीवन चलता है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस अच्छे और बुरे वक्त, जैसे सुबह के बाद शाम होती है, फिर शाम के बाद सुबह होती है, तो अभी बुरा वक्त है तो अच्छा भी आएगा। लेकिन कर्म करते रहो, शुभ कर्म करते रहो, और अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता रहना चाहिए। व्यक्ति को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जो असर होते हैं वो जीवन में ज़रूर दिखाई देते हैं। थैंक यू।